औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब अब जब हीर अपने घर में पहुंचती है तो उसकी कैफियत क्या है। वोटी आन के सवरे वड़ी जिस दिन पूछे चाक से हालां दा केड़ा नहीं। मंगू चार दा सी जेड़ा चूचके दा, मुंडा तख्त हज़ारे दा जेड़ा नहीं। जेड़ा आशिकां विच मशहूर रांझा, सर उस दे इश्क दा सेहरा नहीं। किते दायरे एके मसीद होंदा, कोई उसदा किते है डेरा नहीं। इश्क पढ़ के तरटियां गालियां ने, उजड़ गईयां दा वेड़ा केड़ा नहीं। हीर कहती है कि दुल्हन जब घर पहुंचती है, हीर के रूम में कहती है, दुल्हन जब अपने ससुराल पहुंची तो लोगों से पूछने लगी कि सियालों का चाकर कौन है। वही जो चूचक के मवेशी चराता था। हाँ, वही लड़का जो तख्त हज़ारे का बासी था, जो आशिकों में रांझा के नाम से मशहूर था और इसके सर पर इश्क का सेहरा है। कहीं किसी दायरे में होता है या मस्जिद में, कहीं इसका कोई डेरा है भी या नहीं। इश्क ने इसकी बीजकुनी करके इसके नंग और नामूस को बर्बाद कर दिया। भला उजड़ जाने वालों का कौन सा आंगन होता है। आगे से लड़कियों का रांझे का अता पता बताना। लड़कियां बाकी से पूछती हैं, जवाब देती हैं हीर को। कुड़ियां आख्या छेल है मस बना, छठ बैठा है जग दे सब जेड़े। सठ वंजली अहल फकीर होया, जिस रोज दे हीर ले गए खेड़े। विच बेलियां कूकदा फेरे कमला, जिथे बाग बगेले ने शी पीड़े। कोई उस दे नाल न गल करदा, बाज मंतरू नाग नू कौन छीड़े। कुड़ी आख्या जा वला उसनू, किवें घेर के मांदरी करो नेड़े। लड़की ने जवाब दिया हीर को, कहा कि वो बंका सा जिसकी मसें भीग रही है, दुनिया के सब झंझटों को छोड़ बैठा है। जिस दिन से खेड़े हीर को ले गए हैं, उस दिन से बांसुरी फेंक दी है और फकीर हो गया है। वह जंगलों में जहां शेर और चीते दंदनाते फिरते हैं, पगलों की तरह कूकता फिरता है। कोई इसके साथ बात तक नहीं करता, क्योंकि मंत्र के बगैर नाग को कोई नहीं छीट सकता। लड़की ने कहा कि जाओ और किसी तरह से बातों में लगाकर घेर लाओ और इस मादरी को हमारे करीब लाओ। ये हीर कहती है लड़कियों से। आगे हीर का पैगाम मिलता है रांझे को। कुड़ियां जा वलाया रांझने नू, फिर दुख ते दर्द दा लद्याई। आखन सनेड़ा सजना दिता, आखन सनेड़ा सजना दा तैनू। हीर सियाल ने सद्याई, तेरे वास्ते मां प्यो घरू कड्डी। असा सावरा पीरड़ा रद्याई, तुद बाज ना जीवना हो मेरा। विच सियाला दे जीव क्यों गढ़ियाई। जब हो फकीर ते पहुंच में थे, उथे जिंदड़ा आकाश नू गढ़ियाई। वारिस शाह इश्क दी नौकरी ने, दमबाज गुलाम कर छड़ियाई। रांझा रंजो गम से भरपूर फिर रहा था। लड़कियों ने इसे बहलाते हुए कहा, हीर सियाल ने तुझे पैगाम भेजा है, चल साजन का पैगाम खुद वसूल कर ले। इसका कहना है कि वालिदैन ने मुझे तेरी वजह से घर से निकाल दिया है और मैंने ससुराल और मायके दोनों को त्यज दिया है। तेरे बगैर मेरा जीना मुहाल है। तू सियालों में क्यों दिल लगाए बैठा है। जल्दी से फकीर बनकर मेरे पास पहुंच, वहां क्यों झंडा गाड़े बैठा है। वारिस शाह इस इश्क की नौकरी ने हमें बेदाम गुलाम बना दिया है। रांझा खत लिखता है, मई रांझे ने मुल्ला नू जा के आ, मई रांझे ने मुल्ला नू जा के आ। चिट्ठी लिखो जी सजना प्यारिया नू, तुसा सावरे जा आराम कीता। असी डोए हां सूल अंगियारिया नू। अग लग के जमी आसमान साड़े, चा लिखां जे दुखड़ियां सारियां नू। मैं तू ठग के मई चरा लियो, रना सच नहीं तोड़ दिया तारियां नू। चाक होए के वत फकीर होवां, क्या मारियूं असां बेचारियां नू। वारिस शाह ना रब बिन तंग आई, किवें जितिए मामलियां हारियां नू।
ये राजा ने मुल्ला के पास जाकर कहा कि प्यारों को चिट्ठी लिख दीजिए, लिखे कि तुमने ससुराल जाकर सुकून हासिल कर लिया है और हम कांटों और अंगारों पर लौट रहे हैं। अगर मैं सारे दुख लिख दूं तो इनकी तपश से जमीन व आसमान जल उठे। तुमने मुझे फरेब देकर मुझसे भैंसें चरवाई। ये सच है कि औरतें तारे तोड़ दिखाती हैं। पहले मुझे चाकर बनाया, अब फकीर बनने को कह रही हो। ये तुम मुझे किस जुर्म की सजा दे रही हो? राजा ने मुल्ला से कहा कि मेरी तरफ से गिला यूं लिखो जैसे साजन अपने प्यारों को लिखा करते हैं। वारिस शाह खुदा के बगैर कोई सहारा नहीं। हम हारी हुई बाजी को कैसे जीत सकते हैं? तेनू चासी वड़ा वाह वाला भला होया जे सब वे चीहे नहीं। राजा जवाब देता है कि तेनू चासी वड़ा वाह वाला भला होया जे जब वेजिए नहीं। इथू निकल गई ए बुरे दिना वांगू अंत सावरे जा भतीजी है नी। रंग रीतिए वोटिए खेड़ियां दिए के तो लंघे दी गंढ भतीजीए नी। चलिए पा पानी दुखा नाल पाली करम सैदे दे मां प्यो सेजिए नी। कासत जाए के हीर नू खत दिता एले चाक दा लिखिया लीजिए नी। तुझे ब्याह का बहुत चाह था, शिकायत करता है राजा जो लिखता है खत उसकी तरफ। तुझे ब्याह का बहुत चाह था, भला हुआ कि तू बहुत जल्दी ब्याह ही गई। तू यहाँ से बुरे दिनों की तरह निकल गई है और ससुराल में जाकर तेरा दिल लग गया है। ऐ खेड़ों की खुशकिस्मत दुल्हन के दो लंगड़े की बदमाश भतीजी। तुझे चलवों से पानी डाल डाल कर दुखों से पाला था, लेकिन तू सैदे के मुकदरों में थी। कासिद ने जाकर हीर को हाथ देते हुए कहा, ये लो अपने चाकर का लिखा हुआ। हीर जवाब देती है, खत के जवाब में हीर कहती है, तेरे वास्ते बहुत अदास में रबा मेल तू चिरी वछनिया नू अथी मापिया दिती सा जालमा नू लगा लूण कलेजिया बनिया नू। मौत उते संजोग न टले मूले कौन मोड़दा साइया पुनिया नू। जोगी होई के आ तू सजना वो कौन जानदा जोगियां मुनिया नू। मैं तेरे लिए बहुत उदास हूँ और खुदा से दुआ करती हूँ कि ऐ खुदा मुद्दत से बिछड़े हुओं को मिला दे। वालदैन ने मुझे अपने हाथों मुझे जालमों के हवाले कर दिया और अब बुनी हुई कलेजी को निमक लगाया जा रहा है। मौत और संजोग अटल है, मुकर्रा वक्त को आने से कौन रोक सकता है। ऐ साजन तू जोगी बनकर जा, सर मुंडे जोगियों को कौन पहचानता है। जवाब हीर, कायद आब खोर दे किसी वाग किस्मत कोई लंघ दे बाग दी गई दिल्ली। मैंने लई बंगालियों चाक कमले खेड़ा प्या अज गैब दी आन बली। चुस्ती अपनी पकड़ना हार हिम्मत हीर नाइयों इश्क दे विच ढिली। कोई जाई के पकड़ फकीर कामल फकर मार दे विच रजा कुली। वार शाह मस्तानना हो लिली सिली गोदड़ी बन हो शेख चिली। कहती है, दाना पानी का अख्तियार रखने वाले ने बाग खींची और किस्मत ने लंका के बाग की कोयल को दिल्ली पहुंचा दिया। पगले चाकर ने बंगाल से मैना हासिल की तो अचानक खेड़ा बिल्ली बनकर इस पर आन जपटा। सुस्ती से काम ले हिम्मत ना हार। हीर इश्क में सुस्त नहीं है, जाकर किसी कामल फकीर का दामन पकड़, क्योंकि फकीर तकदीर बदल देते हैं। वारिस शाह मस्तानों का सारा अंदाज हथियार करके खुद को सादा लो जहर करके सिली और गुदड़ी पहनकर शेख चिल्ली बन जा। अभी कासिद को ताकीद कर दिया है, देती हीर लिखाई के ए चिट्ठी रंज यार दे हाथ ले जा देनी। अभी चिट्ठी देती है कासिद को हीर, देती हीर लिखाई के ए चिट्ठी रंज यार दे हाथ ले जा देनी। किते बैठ नो बुकला सदमुल्ला सारी खोल के बात सुना देनी। हाथ बन के मेरिया सजना नू रो रो सलाम दुआ देनी। मर चुकिया जान है नक उते एक वार जे दीदना आ देनी।
ਖਿੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਮੰਜੜੀ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਲਾਈ ਕੇ ਗੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਕੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਮ ਨਾਲ ਰਾਂਝਾ, ਇਹ ਚਨਕ ਲੈ ਜਾਈ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਮੀਆਂ, ਕੰਨ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਤਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੜੀ ਬੰਗ ਚੱਲਾ, ਰਾਂਝੇ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾ ਦੇਣੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ, ਡੰਗ ਜ਼ੁल्फ जंजीर दी पा देनी। हीर ने चिट्ठी कासद को देते हुए कहा कि इसे जाकर रांझे के हाथ में दे दे। मुल्ला को बुलवा कर कहीं इलादगी में बैठकर ये सारी बात खोल कर सुना देना। मेरे साजन को दस्त बदस्ता और रो रो कर सलाम दुआ कहना कि मैं मर चुकी हूँ, जान लबों पर आई हुई है, एक बार आकर मुझे अपना दीदार दे दे। खेड़े तो मेरी चरपाई को हाथ भी नहीं लगाते, तू आकर अपने हाथों से मुझे गोर के हवाले कर दे। मैं गमों से सूख कर तिनका हो चुकी हूँ, आ और मुझे अपने शरर से सरापा आतिश बना दे। रांझा से कहना कि अगर तू मेरा यार है तो मेरे पास जल्द पहुंच, निशानी के तौर पर मेरी बांग और छल्ला ले जा और जाकर इन्हें रांझा के हाथ में दे देना। वारिस शाह मियां, इस दीवाने को मेरी जुल्फ की जंजीर पहना देना। आगे शायर लिखता है, अगे चूंडियां नाल हुंडाया ही, जुल्फ कुंडलां दार हुण वेख मियां। गत कुंडली नाग सिहा पलम्बे, वेखे ओह बला जिस लेख मियां। मिले वटने लोहड़ तंदासड़े दा, नहीं खूनियां दे भरन बेक मियां। आ हुसन दी दीद कर वेख जुल्फां, खूनी नैना दे बेक नू वेख मियां। वारिस शाह फकीर हो पहुंच में थे, फकर मार दे रेख विच मेख मियां। ऐ मियां, पहले तुमने मेरे साथ वो दिन गुजारे जब मेरी चूड़ियों वाली उम्र थी। अब जरा जुल्फ गिरा गिर के अंदाज भी देख ले, जुल्फ गिरा गिर के अंदाज भी देख ले। काले नाग हल्का बनाकर लटक रहे हैं, इन्हें वही देखेगा जिसके मुकद्दर में हुआ उपटन मिला हुआ दंदासा क्यामत ढहा रहा है, और आंखों ने खूनियों का सा बेस बदल रखा है। आ हुसन की ज़ियारत कर और जुल्फे देख कर खूनी नैनों ने क्या बेस बदल रखा है। वारिस शाह, फकीर होकर मेरे पास पहुंच के फकीर तकदीर को बदल देते हैं। अभी कासद जो है रांझे के पास जाता है। कासद आन रंजेड़े नू खत दिता, नडी मरी है नग ते जान मियां। कोई पा बलावड़ा ठगे हुई, सर गति हुई चाम सान मियां। तेरे वास्ते रात गिने तारे, किश्ती नूदी विच तूफान मियां। एक घड़ी आराम न आउंदाई, क्या ठोकी हुई प्रेम दा बान मियां। तेरा नाव ले ले नडी जीमदी है, भावे जानते भावे ना जान मियां। मूह रांझे दा नाम जां कट दे बहंदी, उते नित पौंदी गमसान मियां। राती घड़ी ना सेज ते मूल सोंदी, रहे लोग बतेरड़ा रन मियां। जोगी होई के नगर विच पा फेरा, मोजा नाल तू नडड़ी मान मियां। वारिस शाह मियां, सब कम होंदे जदू रब होंदा मेहरबान मियां। वारिस शाह मियां, वारिस शाह जो आखिरी कली पढ़ते हैं शेर का आखिरी, वो पूरे शेरों का आखिर में मतलब बता देते हैं, उनका जो मगज है वो बता देते हैं। वारिस शाह मियां, सब कम होंदे जदू रब होंदा मेहरबान मियां। कासद ने आन कर रांझा को खत देते हुए कहा कि वो नोखेज इतनी लागर हो चुकी है कि इसकी जान लबों पर अटकी हुई है। जाने क्या फरेब देकर तूने इसे ठग लिया, शायद तूने इसके सर में शमशान की राख डाल दी, इसे राम कर लिया। तेरे इंतजार में वो रात भर तारे गिनती रहती है, इसकी हालत गर्दाब में फंसी किश्ती की सी है। तूने इसे प्रेम का ऐसा तीर मारा है कि घड़ी भर के लिए भी इसे आराम नहीं है। तू जाने या ना जाने, वो नखेज तेरा नाम ले लेकर जीती है। जब उसके मुंह से रांझा का नाम निकलता है तो घर में गुमसान सा पड़ जाता है।
लोग हर मुमकिन चारा कर चुके हैं, लेकिन वो रात को सेज पर सोने का नाम तक नहीं लेती। तू जोगी बनकर नगर में चक्कर लगा और स्नोखेज के साथ रंग रलियां मना। वारिस शाह, जब रब मेहरबान होता है तो सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। आज का सबक यहाँ तक पढ़ते हैं, ये कैफियत है। आप इससे लुत्फानंदोज हों, पढ़ें और समझें, तो कल फिर आपके साथ होंगे बशर्ते ज़िंदगी।